नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू कर मुख्य समाचार आई हरिबोधन एकादशी तुलसी विवाह पूजा कल जा रहा। बेलगाड़ी मोटरसाइकिल ठोकेला से 2 गोटे गंभीर घायल। मधेशक युवा सबक नेतृत्व विकास विभिन्न शैक्षिक संस्था आगा आयल। उद्योग नीति परिवर्तन आवश्यक युवा उद्यमी सबक कथन। भारत का हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा कर पूर्ण ब्रह्म कवि उपासक समाजक मांग दबाव रैली निकालल गेल। यूएन नेशंस लीग क्रोएशिया पराजित करत इंग्लैंड से सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन में भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में तुलसी का विवाह विशेष पूजा का मनेबाक हरिबोधन एकादशी पर्व आय मनाए रहल अछि। अखाड़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन में क्षीर सागर में सुतल भेल विष्णु आय उठल भेला से कार्तिक शुक्ल एकादशी का हरिबोधनी आ प्रति प्रबोधनी एकादशी से कहल जाइत अछि। हरिशयनी से हरिबोधनी एकादशी का दिन धरि 4 महीना विष्णु का भक्त तुलसी का व्रत का विशेष पूजा करैत अछि। हरिशयनी एकादशी का दिन घर घर में रोप का विशेष पूजा केला से तुलसी का मठ में गाय का गोबर आ लाल माटी से लिपोत का सिंगार का मूला फूल माला से सजा का विवाह करैत अछि। तुलसी विष्णु प्रिय भेला से एहि दिन तुलसी का विवाह करबाक परंपरा रहल। धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पंचायत निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देलेन। आदिकाल से पूजा का परंपरा रहल तुलसी का महिमा वैज्ञानिक रूप में से लाभदायक प्रमाणित भेल अछि। ऐसे तुलसी का मठ हेबा घर के तीर्थ मानल से जाइत अछि। तुलसी के सुगंध से 10 दिशा पवित्र होते। तुलसी का पूजा कैल घर में यमदूत से नहीं आयल। आस्था के कारण वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी घर में तुलसी का मठ बनावत अछि। तुलसी का पात ठाढ़ आ फूल के रस सर्दी खोखी आ और लगायत रोग के लेल दवाई से होते अछि। ई रस शरीर में लगाकर सुतला में मच्छर से नहीं काटैत अछि। आइ देश भर के नारायण मंदिर में विशेष पूजा का ई पावन कैल जा रहल अछि। रोहतक जिला के गौर चपुर सड़क खंड में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से सवार 2 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। काल सांझ करीब 6 बजे के समय में चपुर तरफ से गौर आबि रहल ना 45 पर 258 नंबर के होंडा साइन मोटरसाइकिल बमनाहाट समीप सरोअड्डा चौक में लागल बेलगाड़ी में ठकेला से मौलापुर नगरपालिका मौलापुर टोल के 22 वर्षक हेमलाल शाह आ 18 वर्षक श्याम शाह घायल भेल अछि। उत्तर चपुर सड़क खंड से गौर आबैत क्रम में मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ एहन दुर्घटना भेल। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतक जनौलक अछि। घायल मध्य एक गोटे हेमलाल शाह का एक पैर टूटल आ छाती में गंभीर चोट के कारण सांस फेरे में समस्या भेला से गंभीर घायल भेल अछि। दोसर श्याम शाह के एक पैर टूटल आ मुख में चोट लागल। जिला अस्पताल गौर जनौलक अछि। गौर अस्पताल में ओतेक सुविधा नहीं रहला से थप उपचारक लेल दुनू के वीरगंज पठौने जिला अस्पताल गौर जनौलक अछि। घायल भेल दुनू गोटे विद्यार्थी रहल आ दुनू गोटे मध्य एक गोटे HA आ दोसर CA में गौर में पड़ि रहल जनौलक अछि। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल अधिकार का बात केला पर संघीय सरकार ओवरटेक के आरोप लगौने कहित इन्हें रवैया रहत तब प्रदेश सरकार अपने कानून बनाकर अगाडि बढ़बाक चेतावनी देलक अछि। काल सप्तरी का सदर मुकाम राजविराज में सप्तरी सिरहा जिला में काम करे एकीकृत रूप में कायम भेल खाने पानी तथा सर सफाई डिवीजन नंबर 1 कार्यालय के उद्घाटन करे तो एहन चेतावनी देलेन। संघीय सरकार प्रदेश 2 के संवेदनशीलता समय में नहीं बुझल त विगत में प्रदेश सभा से प्रहरी सेवा ऐन पास केने जेन करार सेवा ऐन लाइव का आवश्यक कर्मचारी भर्ना कैल जेबाको उद्घोष केलेन। प्रदेश में 5000 कर्मचारी आवश्यक रहल में केंद्र सरकार 22 कर्मचारी मात्र भर्ना करे जगह संरचना लागल उल्लेख करत ओ एहने रवैया रहत प्रादेशिक लोक सेवा आयोग ऐन समेत प्रदेश सभा से पास कऽ आवश्यक कर्मचारी भर्ना करबाक बतौलेन। ओ मधेश के 8 जिला में समित केने संघीय सरकार जनसंख्या के आधार में आवश्यक बजट नहीं छुट्याउलो त
अई प्रदेश संकलन होबवाला सब राजस्व रोकाक प्रदेश 2 के विकास निर्माण में खर्च करबाक चेतावनी समेत देलेन। खाने पानी तथा सरसफाई डिभिजन 1 कार्यालय के प्रमुख राजेश कुशवाहा का अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डाक्टर डिम्पल झा, राजपा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर सिंह, राजविराज नगरपालिका उपमेयर साधना झा, जिला समन्वय समिति का प्रमुख प्रभाकर यादव, बलान बिहुन गाउँपालिका प्रमुख दयानन्द गोइथ, पत्रकार महासंघ सप्तरी का अध्यक्ष जितेन्द्र खड्का, रेड क्रॉस सोसाइटी का सप्तरी का अध्यक्ष जोगेन्द्र भगत, सप्तकोशी नगरपालिका प्रमुख उत्तम गौतम, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द ठाकुर, रूपनी गाउँपालिका प्रमुख हरेराम यादव, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय के सचिव जीवछ मण्डल लगायतका सब शुभकामना मन्तव्य राख्ने छलैत। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी अफ सान डिएगो क्रस स्कूल क्रस इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस आ काठमाडौँ स्थित लीडरशिप एकेडमी का संयुक्त आयोजन में संचालित 1 वर्ष का राष्ट्रीय युवा नेतृत्व अध्ययन कार्यक्रम के पहल शैक्षिक सत्र संपन्न भेलै से। यी कोर्स बीतल जनवरी में राजधानी काठमाडौँ में शुरू भक काल संपन्न भेलै से। जनकपुर में आयोजित पहल दीक्षांत समारोह में प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, अतिथि सब सर्वोच्च अदालत का वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी ऑफ सान डिएगो अंतर्गत आईजीपी के कार्यकारी निर्देशक एंड्रू ब्लूम, आईपीजे के कार्यक्रम अधिकारी डैनियल ओर्थ, आईपीजे का नेपाल साझेदार लीडरशिप एकेडमी का अध्यक्ष संतोष शाह लगायतक उपस्थिति छ। She contested for deputy mayor of Itahari municipality in the 2017 elections. Her political commitment is seen in her advocacy work for citizenship rights, access to education for marginalized groups, and anti-corruption campaigns. During 15 years of her social work, she partnered with She was part of कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख कायस्थ सहभागी सबके प्रमाण पत्र प्रदान करने छल। शैक्षिक सत्र के शुभारंभ राजधानी काठमाडौँ में भेल छल। आ 3 महीना का अवधि में हिमाल पहाड़ आ तराई क्षेत्र में कार्यक्रम संचालन करने छल। दोसर कार्यक्रम हिमाली क्षेत्र दोलखा में, तेसर कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र काक्सिक चिसापानी में आ 4 कार्यक्रम तथा दीक्षांत समारोह तराई क्षेत्र प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर में संपन्न भेलै। समारोह में प्रदेश प्रमुख कायस्थ नेतृत्व समाज देश के चलेबाक व्यक्ति भेला से अपन समाज देशक परिवेश बुझक काज नीति नियम बनाल जेबाक बतौलेन। नेपाल जेहन देश में नेतृत्व विकास कार्यक्रम के महत्व बेसी हेबाक हुनक धारणा अछि। तदनुसार नीति नियम बनाउने र देशलाई एउटा सशक्त नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जस्टिस के कार्यकारी निर्देशक एंड्रू ब्लूम आईपीजे इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम में के सहयोग कर मात्र नहीं भक कार्यक्रम के सहभागी सबसे किछ बात सीख आ अनुभव आदान प्रदान कर नेपाल आयल बतौलेन। नेपाल में सीखने आ अनुभव के ने बात सब अपने अमेरिका आ विश्व के और देश में से पहुँच This is my first time in Janapur, so I'd like to thank everyone for the very warm welcome. जस्टिस के कार्यक्रम निर्देशक डैनियल ओर्थ नेपाल से अमेरिका जेन विविधतायुक्त देश भेला ऐके राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं भक सबल पक्ष के रूप में लेब जेबाक बतौलेन। लीडरशिप एकेडमी का अध्यक्ष संतोष शाह आईपीजे स्थापना काल से नेपाल में काज करत आयल स्मरण करत नेपाल में शांति स्थापना प्रजातंत्र में आईपीजे के सहयोग योगदान रहल बतौलेन। एखन के अवस्था में नेपाली युवा में नेतृत्व क्षमता के विकास आवश्यक हुन कहब छल। सामाजिक सद्भाव एकता तथा युवा सहकार्य कार्यक्रम के उद्देश्य रहल ओ बतौलेन। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक सप्ताह का अवसर में काल जनकपुर में बेइंग व्यापारी द जर्नरी ऑफ स्टार्टअप नामक अंतरक्रिया कार्यक्रम भेलै। जनकपुर धामक युवा उद्यमी सब संचालन कयल गेल अपन टेलीविजन
सानो पाइला समृद्धि फाउन्डेसन इंटरनेट मार्केट टुडे आ मानव विकास केंद्र का संयुक्त आयोजना में उद्यमशीलता विकास का संदर्भ में ग्लोबल व्यावसायिक सप्ताह कैल गेल। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र का 20 युवा उद्यमी सब अनुभव बांटने छल। वो सब शून्य से शिखर दिश बढ़वाक लेल केने संघर्ष के विषय में चर्चा करने छल। यो प्रोग्रामले चाहिँ कहाँका युथहरुलाई कन्फिडेन्स मोटिभेसन र उनीहरुले को जुन एन्टरप्रेन्योरशिप वर्कआउट हुन्छ सो फर्मेट हामीले कस्तो संगे ओ सब उद्यम तथा उद्यमी के हित के सवाल में नीतिगत त्रुटि सब रहल से बताउने छल। कार्यक्रम शुरुआत मात्र भेला निकट भविष्य में योजनाबद्ध तवर्ष उद्यम तथा उद्यमी के लेल अनुकूल वातावरण निर्माण के लेल सहयोगी संस्था सब संग मिलकर कार्यक्रम सब कैल जबाक अपन टीवी का संचालक तथा प्रबंध निर्देशक नवीन शाह बतौले। There is a large opportunity now. पहिले यो opportunity नहीं छली अपना सबके, लेकिन अब opportunity छै। मीडिया अब easy accessible भ गेल छै। जे कि अहाँ के ये 10 साल पहले जे नहीं छली है, 10 साल पहले नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में तो 7-8 साल पहले से वो नहीं छली है, 7 साल 5 साल पहले नहीं छली है कि अहाँ ग्लोबल मीडिया में या ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपन प्रोडक्ट सेल कर सके छी, ग्लोबल एडवर्टाइजर्स के अहाँ अट्रैक्ट कर सके छी, या अहाँ अपन प्रोडक्ट के बुझियो न ग्लोबल मार्केट में सेल कर सके छी। अपॉर्चुनिटी पहले नेपाल के पास नहीं छली, अब छै। अहाँ ऑनलाइन मीडिया is the next big thing that is going to click. All this contemporary media or the relevant media which are working right now, may it be newspaper or radio or television, will synchronize in size. यी कार्यक्रम से उद्यमशीलता में पाछा रहल 2 नंबर प्रदेश के उद्यमी सबके प्रेरणा देबाक समिति फाउंडेशन के रूपेशा विश्वास राखलेन। तहिना सानो पाइला का प्रतिनिधि रहल जहाँ उद्योग नीति उद्योगी सब में सहयोग नहीं क समस्या सृजना करबाक किसिम के भेल दावी कैने छल। कार्यक्रम में और वक्ता सब समृद्ध नेपाल निर्माण के लेल सेहो उद्यमशीलता के सरकार प्राथमिकता में राखल जेबाक धारणा राखने छल। कार्यक्रम में नीति आयोग सदस्य डाक्टर सुरेन्द्र झा सहित उद्योग तथा पर्यटन मंत्रालय के सचिव युवा संचार कर्मी कलाकर्मी सबक से उपस्थिति छल। समाचार में व्यावसायिक विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग भारत का हरियाणा में बिना कारण मुद्दा खेप रहल नेपाल के 24 गोटे नेपाली के मुद्दा से मुक्त कर नेपाल सरकार के पुनः दबाव दिल गए। पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल जनकपुर में काल बृहत शांति रैली का आयोजना कर संगे जिला प्रशासन मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का सेहो ध्यान आकर्षण करौलक। जनकपुर धामक गोपाल धर्मशाला से काल शुरू भेल रैली रामचौक, जनक चौक, भानु चौक जिला प्रशासन कार्यालय होइत पुनः गोपाल धर्मशाला में पहुँच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा के संबोधन करे समाजक अगुवा सब हरियाणा सरकार आस्था का कारण सत्संग सुन गेल समय 24 गोटे नेपाली के बिना कारण के मुद्दा में फंसाओल गेला से नेपाल सरकार और नेपाली सब के मुद्दा से मुक्त कर पहल कैल जबाक बतौलक। सन 2014 नवंबर 14 से 18 तारीख धरि में हरियाणा का हिसार जिला में संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम में सत्संग सुन गेल समय हरियाणा पुलिस के हस्तक्षेप बाद भेल बरबाला कांड में 24 गोटे नेपाली एखन धरि झूठा मुद्दा खेप पड़ रहल। कही तो नेपाली सबके मुद्दा से मुक्त कर समाज 7म चरण के दबाव देश कार्यक्रम अंतर्गत काल शांति रैली निकाल के संगे प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री ज्ञापन पत्र से बुझाल गेल। ओ नेपाली सबके पाछा 1 लाख भारतीय रुपया धरोटी राख प्रत्येक हफ्ता तारीख में आयबा क छोड़ना एखन धरि घर जमीन बेचक तारीख खेप परल से समाज जनौलक। रैली जनकपुर के संगे पोखरा आ भैरवा में से एके संगे होब जा रहा। बरमाला कांड में प्रहरी जाति केला से 6 गोटे जान गुमा पड़ला। संत रामपाल जी महाराज के से झूठा मुद्दा लगाकर फंसेबा काज प्रहरी के ने पत्रकार सम्मेलन में दावी कैल गेल। धनुषा का मिथिला बिहारी नगरपालिका तारापट्टी आ कचरी में अलग अलग महावीर झंडा मेला लागल। तारापट्टी स्थित बाजार में भगवान हनुमान जी हाथ से उठौने झंडा निर्माण क मेला का आयोजना कैल गेल। भगवान हनुमान जी अपन हाथ ऊपर झंडा उठौने आ जय श्री रामक उच्चारण से कर रहल सुन मेला में दर्शनालु सबके भीड़ लागल छल। एमहर कचरी का मिथिला बिहारी मंदिर के कात में चौक में महावीर
जी के लंबा झंडा निर्माण क मेला का आयोजना कयल गेल अछि। मेला के अवसर में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा के सेहो आयोजना कयल गेल अछि। दुनू मेला में स्थानीय के भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। दुनू स्थान प्रत्येक वर्ष झंडा मेला के आयोजना होइत आबि रहल अछि। मधेश के विभिन्न क्षेत्र में महावीर झंडा मेला लगैत आयल अछि। गाम घर में समूह बनाकर झंडा मेला के आयोजना कयल जाइत अछि। कोनो महीना आ समय सीमा नहीं तोकल गेल। झंडा मेला के शुरुआत 300 वर्ष पहिने मुगल सम्राट के समय में भेल बताओल गेल अछि। एक रिपोर्ट। मधेशक ठाम ठाम में झंडा मेला के आयोजन कयल गेल छै। हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लेल जाय वाला झंडा मेला के आयोजनक लेल निश्चित तिथि मिथि आ महीना नहीं तोकल जाय छै। ई मेला गाम सब में सामूहिक रूप में आयोजन कयल जाय छै। महावीर झंडा मेला के शुरुआत करीब 300 साल पहिने मुगल शासनक समय में भेल बताओल जाय छै। आलमगीर नाम से चिन्हल जाय वाला तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेबक समय से झंडा मेला के शुरुआत भेल विश्वास छै। तहिया महावीर झंडा मेला हिंदू सब बीच एकता कायम करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल बताओल जाय छै। मुगल सम्राट औरंगजेब भारत में 1658 से 1707 धरि शासन कयने छल। गैर मुस्लिम ऊपर शरीयत अर्थात इस्लामिक कानून लागू करय वाला ओ पहिल मुसलमान शासक छल। औरंगजेब अपन पूरा साम्राज्य में शरीयत कानून लागू कयने छल। एकर संगी हिंदू सबके विभिन्न किसिम से दुख देवा काज सेहो कयल गेल छल। एना क दुख देवा क्रम बढ़ला बाद हिंदू सब एकताबद्ध होबा आ सद्भाव कायम राख हनुमान जी के प्रतीक महावीर झंडा के शुरुआत कयने विश्वास छै। ई महावीरी झंडा हनुमान जी के प्रतीक मानल जाय छै अपना सबके हिंदू धर्म में। वही समय से औरंगजेब के पाला के समय से ई महावीरी झंडा बेसी गांव-गांव में बनावे के प्रचलन भेल। जहिया मुसलमान के बेसी एहि सब पर हिंदू धर्म पर आक्रमण होइत रहे वही समय से लोग समूह बना के हनुमान जी के प्रतीक के रूप में महावीरी झंडा बनावे के प्रचलन चल रही। वही बेर से गांव-गांव में ई सब बनावे के बेसी प्रचलन में आबि गेलै आ अभी तक चलै छै। एकर कोनो समय न होइ छै। कोनो महीना में समूह बना के ई हनुमान जी के झंडा बनायल जाय छै। एमे पूजा पाठ कयल जाय छै। हनुमान जी के आराधना कयल जाय छै। इससे गांव-गांव में सुख शांति समृद्धि के वृद्धि होइ छै। तहिया मुस्लिम समुदाय मुहर्रम के समय दाहा बनौने जका हिंदू सब सेहो महावीर झंडा बना क मेला लगाब शुरू कयने छल। शताब्दी के उत्तरार्ध में आबि जे बहुत हम हिंदू मुसलमान सबके झगड़ा हो लगे जनसमूह आ ओहि में जे छै से हिंदू सबके एकटा चोट संभवतः लगले होइत जे हम सब जे छै से एकरा सबके तजिया होइ छै दाहा होइ छै। ओहि में जे छै से कतऽ गेला हो हसन कवि जी हाय हो हाय तोरा बिना केना रहबै हो हसन। तो ओ जे छै माने ओकरा कहै छै झरी झरी जकरा कहै छी हम अहाँ सब राग इमामी में से ओ गबै छै हाय हो हाय कर। तो ई सब जाइए एतेक मजा आबै छै ओकरा से ओहि में तो से अपने हम महावीर जी के झंडा बनाए आ वही महावीरी झंडा के माध्यम से संपूर्ण हिंदू सबके से एकत्र करब। जे मतलब पहले से तोरा सबके जे छै तजिया ओइसे नम्बर उतर छला हमरा सबके। वैदिक काल से झंडा के हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लैत अयलो पर एकता आ शक्ति के रूप में प्रदर्शन करबा काज मुगल साम्राज्य के समय से भेल छल। एकटा से बढ़िया बात एटा की देखै छी संबंध में जे हमरा सोठन कोन प्रकार के विद्वेष ऐसे नहीं फैलले। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय सब सेहो ओहि के बहुत आनंद मनबै छै आ हिंदू सब जे में समाहित होइ छै ओ सब जे छै से वह मुसलमान सबके जे झरी झरी छै वही गीत वही तर्ज पर राग इमामी में जे छै सेहो हनुमान जी के महिमा के गान करै छै। तो ई प्रकार से जे छै हमरा सोचि समन्वय के भावना बचल छै। बढ़िया बात छै आ ओ तजिया होइ कि ओ जे छै महावीर झंडा होइ दुनू में हिंदुओ जाइ छै मुसलमानो जाइ छै एकर आनंद लै छै। तो से एकटा बहुत बढ़िया बात है। एकता आ समाज में सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य से हिंदू सब समूह समूह बना क आयोजन करैत आयल झंडा मेला आइयो ओतबे महत्व के साथ कयल जा रहल छै।
ओहि समय में हिंदू सभक एकता के लेल कयल गेल झंडा मेला अखन आबि कऽ गाम में सुख शांति कायम करबाक आ सब मिलकर एक ठाम रहबाक उद्देश्य के साथ कयल जा रहल छै। झंडा मेला गाम समाज में व्यक्ति सब बीच देखल जाय वाला विभिन्न किस्मक मनमुटाव के अंत क एकता के संदेश दैत आयल सर्वसाधारण के कथन छै। ताहि के लऽ कऽ महावीर जी के पूजा हुई वो बहुत उत्तम बात है। यह बहुत दर्शक सब अभी 4 दिन भाव से मेला रहते। भाव से जतेक दर्शक आते तकरा सबके सेवा मिलते, खाना पीना मिलते, कोई त्रुटि नहीं पड़े। हम तो बना रहे छी, हर साल बनते, हर साल होते, कहियो मेले दिक्कत नहीं होती। हम तो खुशी से बना रहे छी, समाज रिश्ता में खुशी से बना के समाज तोरे पड़ा। एना क 300 बरस पहिने हिंदू सब के एकता करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल झंडा मेला के अखन आबि कऽ धर्म समुदाय आ जाति सब बीचक एकता आ सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य लेनाइ ई मेला के उपलब्धि के रूप में लेबाक चाही। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह आ विद्यानंद झा संग अजय शाह शिवाली। नेपाल प्रहरी निःशुल्क एसएमएस सेवा संचालन आनलकै से अपराध नियंत्रण के लिए नागरिक सूचना लेबा काज के और सहज बनाव नेपाल प्रहरी काल्हि से निःशुल्क एसएमएस सेवा संचालन में आनलकै से 13वां महानगरीय प्रहरी दिवस के अवसर पर काल्हि एहि सेवा को शुभारंभ करैत निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्की अपराध नियंत्रण के लिए नागरिक से और सहज तरीका से सूचना लेब ई सेवा के शुरुआत कर पड़ल स्पष्ट कयलनि। नेपाल प्रहरी के टोली फ्री नंबर 100 में एसएमएस भेजला पर शुल्क नहीं लागबाक व्यवस्था कयल गेलै से नेपाल प्रहरी के ई सेवा नेपाल टेलीकॉम उपलब्ध करौलकै से। कार्यक्रम में निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक कार्की ई सेवा निःशुल्क रूप में उपलब्ध करा देला पर नेपाल टेलीकॉम प्रति आभार व्यक्त कयलनि। वो समाज में शांति सुरक्षा कायम कर आ अपराध नियंत्रण के लिए नेपाल प्रहरी प्रविधिक विकास आ विस्तार में विशेष जोड़ देने से बतौलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। संघीय सरकार के युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा प्रदेश नंबर 2 के लेल जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण हेबाक बतौलनि। काल्हि भिनसर जनकपुर धामक वार्ड नंबर 14 रजौल स्थित बनल लागल राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के जमीन के स्थलगत निरीक्षण आ अवलोकन करैत मंत्री विश्वकर्मा धार्मिक आ ऐतिहासिकता के जेहन खेलकूद क्षेत्र में सियो जनकपुर धामक अपने इतिहास रहला से सियो जनकपुर धाम में अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण काज हेबाक बतौलनि। धनुष के आकार में बना लागल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला निर्माण स्थल जनकपुर धामक रजौल में गुठी संस्था से छूटियाओल गेल 17 बीघा 18 कट्ठा जमीन के 30 वर्ष का लीज समझौता से अपन कार्यकालक पहिल बैसारा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के 109 बैसार से अनुमोदन भ चुकल। मंत्री विश्वकर्मा जमीन के संरक्षण कर तारजाली के लेल सरकार से चालू आर्थिक वर्ष में 20 लाख बजेट से छुटियाओल गेल बतौलनि। एम्हर राखेब से प्रवेश द्वारा सुरक्षा गार्ड आ कार्यालय भवन निर्माण सहित बाउंड्री वाल निर्माणक लेल कहीं 2 करोड़ से बेसी का ठेका से लगा चुकल। मंत्री के स्थानीय खेल क्षेत्र के युवा सब आ जमीन संरक्षण समिति के सदस्य सब विभिन्न जानकारी करौने छल। लव सिंबल के रूप में भारत के आगरा में ताजमहल परिचित रहल जेहन मैरिज सिंबल के रूप में जनकपुर के विकास कर धनुषक आकार में बनावल लागल रंगशाला में हॉकी क्रिकेट आ स्विमिंग खेल के केंद्रित करैत निर्माण कार्य आगा बढ़ाओल गेलै। कार्यक्रम में नेकपा के नेता सब जनकपुर धामक उप महानगरपालिका प्रमुख उप प्रमुख खेल क्षेत्र के युवा आ विभिन्न संस्था के प्रतिनिधि सब सहित उपस्थिति छल। इंग्लैंड यूएफए नेशंस लीग फुटबॉल में क्रोएशिया को पराजित करैत सेमीफाइनल में स्थान बनौलकै। अपने घरेलू मैदान में भेल खेल में इंग्लैंड क्रोएशिया के 2-1 गोल अंतर से पराजित कर सफल भेलै। इंग्लैंड के लेल जेसे लिंगार्ड आ कप्तान हैरी केन गोल केलनि। एम्हर क्रोएशिया के आंद्रेज ग्रमारिज गोल कैने छलैत। पहिल हाफ दोनों टीम से गोल रहित बराबरी खेलल छलैत। मुदा दोसर हाफ में इंग्लैंड 2 गोल करैत क्रोएशिया 1 गोल कर सफल भेलै। खेलक 57 मिनट में ग्रमारिज गोल करैत क्रोएशिया के अग्रता दिलौने छलैत। खेल के 78वां मिनट में लिंगार्ड गोल करैत इंग्लैंड के बराबरी
गोल में पहुँचाउने छलैत। तहिना खेल के 85वां मिनट में कप्तान हैरी केन गोल करत इंग्लैंड 2-1 गोल के जीत निकालल। जीत बाद इंग्लैंड ली ए समूह 4 खेल में 7 अंक बनावत सेमीफाइनल में स्थान बनावल। अंत्य मुख्य समाचार एक फिर से। आई हरिबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह पूजा कल जा रहल। बैलगाड़ी मोटरसाइकिल ठोकेला से 2 गोटे गंभीर घायल। मधेशक युवा सबक नेतृत्व विकास लेल विभिन्न शैक्षिक संस्था आगा आयल। उद्योग नीति पर्यटन आवश्यक रहल युवा उद्यमी सबक कथन। भारतक हरियाणा में पकड़ायल 24 नेपाली के तत्काल रिहा कर पूर्ण ब्रह्म कवि उपासक समाजक मांग दबाव रैली निकालल गेल। IUF नेशंस लीग क्रोएशिया को पराजित करत इंग्लैंड सेमीफाइनल में। व्यस्त अपने जेठाम संपन्न होते पर्पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।